नागनी पालकी वाला जो सुप्रीम कोर्ट के वो थे एडवोकेट, उन्होंने कहा था यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप भारत की न्यायालयों से न्याय की ये उन्होंने कहा था। तो यही हो रहा है साथियों, समस्याएं बहुत हैं। मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप सब कुछ समझदार हैं। सिविल जज बनने के लिए तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहां से होती है। उसके बाद जो एचजेएस है वो हाई कोर्ट कंडक्ट करा था, अपने अपने को लेता है, वहां भी पार्शलिटी होती है। कम से कम एचजेएस और पीसीएचजे में टेस्ट पास करके वेल क्वालिफाइड लोग तो जाते हैं। एलएलबी एलएलएम और टेस्ट पास करने के बाद उनमें नॉलेज तो होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं कॉलेजियम से, वहाँ कौन सा टेस्ट पास होता है? बाबा साहब के रास्ते को पकड़ो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, जो शिक्षित होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा जैसे मैं धारा। कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा है हमारे देश में, उसको लेकर बहुत ही नुक्ताचीनी हो रही है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। फिर से कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉलेजियम सिस्टम पर आप बात ना करें, अपने मंत्रियों को समझाएं। ये सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कहा है, बीजेपी सरकार को कहा है, स्पेशली जो किरण रिजिजू हैं। साथियों, मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। साथियों, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट मनोज कुमार, दिल्ली से। साथियों, कॉलेजियम जो सिस्टम है वो पूरी तरह से गलत है, मेरा मानना ये है। क्योंकि कॉलेजियम में टोटल 100% रिजर्वेशन चंद लोगों का है। उसमें केवल ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, मतलब जनेऊधारी 3 लोग ही आ सकते हैं उसके अंदर, और कोई नहीं आ सकता। ऊपर के जो हिंदूवादी मानसिकता के जो लोग हैं, इन्हीं लोगों को जज बनाया जाता है। पूरे भारत में मात्र 300 ऐसे परिवार हैं, केवल उन्हीं के, मैंने कि मैं उसे कह सकता हूँ मोनोपोली, भाई भतीजावाद सारे उन्हीं के हैं। कभी अपने भाई को बना देते हैं, कभी अपने फूफा को बना देते हैं, कभी मौसा को बना देते हैं, कभी दोस्त को, मतलब वही जज बनते आ रहे हैं। और बिना टेस्ट पास किए हुए जज हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई टेस्ट नहीं होता। मैंने तैयारी की 5 साल, यूपी पीसीएचजे 2 बार मैंने मेंस किया, मतलब प्री पास किया। मेंस मेरा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक छोटा सा जज, सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए भी आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। प्री एग्जाम पास करना पड़ता है, मेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, इंटरव्यू पास करना पड़ता है, तब एक सिविल जज जूनियर डिवीजन आप बनते हैं। उसके बाद में वहाँ से सबसे जो छोटे लेवल का जज है वो है। उसके बाद फिर आप एचजेएस, हाई जुडिशल सर्विस में हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, ये भी गलत है। उसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि सिविल जज बनने के लिए तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वहाँ से होती है। उसके बाद जो एचजेएस है वो हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, अपने अपने को लेता है, वहाँ भी पार्शलिटी होती है। कम से कम एचजेएस और पीसीएचजे में टेस्ट पास करके वेल क्वालिफाइड लोग तो जाते हैं। एलएलबी एलएलएम और टेस्ट पास करने के बाद उनमें नॉलेज तो होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं कॉलेजियम से, वहाँ कौन सा टेस्ट पास होता है? कोई टेस्ट पास होता है? बताइए आप। जिस उम्र में 45 साल से लेकर ऊपर के जो जज हैं और 65 साल तक आप बैठे रहते हो, हैं, ये क्या तरीका है? आप एक बात बताइए, जो मोदी सरकार ने 2014-15 में 124A आर्टिकल में चेंज करके जो अमेंडमेंट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया था, वो बिल्कुल एकदम बढ़िया बनाया था। वो अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनकी मोनोपोली खत्म हो रही थी, इनकी भाई भतीजावाद खत्म हो रहा था। आप, इनका दादा चीफ जस्टिस रहा, फिर उसका बेटा चीफ जस्टिस रहा, आज पोता भी चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में। भाई तुम्हारा ये 3 पीढ़ियों तक तुम्हारा ही राज रहेगा। पूरे देश में इस समय पूरी जनता कॉलेजियम के खिलाफ है। जितनी भी गवर्नमेंट है सारी गवर्नमेंट कॉलेजियम के खिलाफ है। कॉलेजियम सिस्टम क्यों लेके आ रहे हो? क्या जज की नियुक्ति जज ही चुनेगा? ऐसा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी दुनिया के देश में ऐसा नहीं है कि जज ही जज की नियुक्ति करेंगे। वहाँ सरकार ही जजों की नियुक्ति करती है, और ये नियुक्ति सरकार द्वारा ही होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। और आज का जो मैंने पेपर पढ़ा है, उस पेपर में यहाँ तक बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आरटीआई के तहत में हमारा प्रोसीजर भी पता नहीं कर सकते, हम किस जज को अपॉइंट कर रहे हैं, किस तरह से उसे अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इसमें जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें नियुक्ति कैसे होती है जजों की? वो 4 मोस्ट सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के। नेता भी होते हैं क्या? नहीं, कोई नेता नहीं होता, ना कोई समाज कार्यकर्ता होता, कोई नहीं होता उसमें, ना लॉ मिनिस्टर होता है। कमेटी जो होती है? नहीं, कोई नहीं होता, कमेटी नहीं। वो केवल 4 मोस्ट सीनियर जज वो ही भर्ती करते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, और कोई नहीं करता। पैनल जाता है, सरकार को नाम देते हैं, बस वो बना के दे देते हैं कि ना जो आप जो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। ये कॉलेजियम सिस्टम का क्या मतलब है? जज क्यों करेंगे? 4 मोस्ट क्यों करेंगे? पहला जो नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन में 7 मेंबर थे, उसमें सीनियर मोस्ट जज भी थे, उसमें लॉ मिनिस्टर भी था, एक सोशल वर्कर भी था, उसमें सभी 7 लोगों को मेंबर बनाया था भाई उसमें। वो बिल्कुल कमेटी जेन्युइन थी, सही लोगों को वहाँ चुनना था। तो कॉलेजियम सिस्टम ये बिल्कुल गलत है। जज की नियुक्ति जज ही हो रही है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा।
लेकिन ये जो जज बन रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, इसमें एससी और ओबीसी का कहीं जिक्र नहीं होता है। क्यों जुकर क्यों होगा भाई? वो लेके नहीं आएंगे, किसी को भी नहीं लेके आएंगे जानबूझकर। काबिल नहीं होते क्या ये जज एससी के एससी ओबीसी के क्या नीचे काम नहीं कर रहे क्या? आप बताइए ना। जो नीचे की कोर्ट हैं, जितनी भी जिला अदालत हैं पूरे देश के अंदर, उसमें बैठे हुए नहीं है क्या? तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सारे बैठे हुए हैं। पटना हाईकोर्ट में एक मामला प्रकाश में आ गया, जज साहब कह रहे हैं कि आप आरक्षण से आए हो। आरक्षण तो आप आए आरक्षण से, तो आपने पूरी मोनोपोली कर रखी है आरक्षण में, जहां बिना टेस्ट पास करे आपको जज बना दिया गया। बताइए, काम करने की बात कर रहे हैं। अरे मुझे बना दो, मैं काम तो मैं भी कर लूंगा। बताइए ना, मुझे बनाओ ना। हाई कोर्ट में जस्टिस काम मैं करता हूँ, उसमें क्या है? सारा काम तो नीचे होता है, ऊपर तो अपील ही सुनी जाती है। बताइए ना, या रेट लगाई जाती है, वो तो हम भी कर लेंगे काम। जो भी LLB करा हुआ भारत का कोई भी नागरिक, जिसको कॉलेजियम चाहे उसे बना के आप, जो 10 साल जिसने प्रैक्टिस कर लिया हाई कोर्ट में, उसी को जज बना देते हैं। आप बताइए, तो औरों के नंबर क्यों नहीं आ रहे देश के अंदर? तुम्हारे ही अपने परिवार के लोगों के नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह उंगली उठानी जरूरी है। मैं संपूर्ण देशवासियों से ये आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस बात का विरोध किया जाए। आप सड़कों पर उतरो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की प्रक्रिया है, कॉलेजियम सिस्टम, ये खत्म होना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाया जाए, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन उसे दोबारा से बहाल किया जाए, और सरकार एक्ट बनाए इस बात पर कि गवर्नमेंट के थ्रू ही जजेस बने जाएंगे। जजों की प्रक्रिया जजों के द्वारा ही अपॉइंट नहीं की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कानून मंत्री है किरण रिजिजू और जो सुप्रीम कोर्ट के बीच में नूराकुती चल रही है पिछले कई महीने से। हाँ बिल्कुल चल रही है। आप बताइए, जब ये देखते हैं कि हमारे कॉलेजियम सिस्टम को खराब करने जा रहे हैं, तो जितने भी जस्टिस हैं, जिसने वो सरकार के फेवर में क्यों भाई देने लग जाते हो आप जजमेंट? तुम्हारी अपनी स्वायत्ता कहाँ खत्म हो गई? अपना विवेक कहाँ खत्म हो गया? सरकार के कहने पे काम करते हो, आप बताइए। और दूसरी बात, मुझे सरकार पर भी प्रॉब्लम आती है, जब ये आप करते हैं तो आपको महाभियोग, इम्पीचमेंट की पावर है। सरकार राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों में पास होकर इम्पीचमेंट के खिलाफ मैंने उतार के नहीं चलाया जाए जो भी जज या जिस तरह की जो प्रक्रिया को अपॉइंट किया जा रहा है। यदि किसी के परिवार में दादा को भी बनाया, बाप को भी बनाया, पोते को भी बनाया, परपोता भी बनेगा, अरे 4-4 पीढ़ी एक ही सीट पर विराजमान है, औरों का तो नंबर ही नहीं आ सकता इस तरह से। तो हम जैसे जो गरीब लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ गया? काबिल नहीं है ना। काबिल क्यों नहीं है? पूरे काबिल है, क्यों नहीं काबिल? जज बनने के LLB पास चाहिए ना। तो हम तो LLM में, हम क्यों नहीं है भाई? एग्जाम पास कर पाए आप? अरे एग्जाम ही नहीं होता ना उसमें, कॉलेजियम में एग्जाम नहीं होता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई एग्जाम नहीं होता। अनुभव होता है ना। हाँ, तो हमें तो 20 साल का अनुभव है जजमेंट देने का। हाँ, जजमेंट क्यों? 1 महीना में जजमेंट लिखना सीख जाता है, उसमें क्या परेशान? ट्रेनिंग नहीं होती क्या? आप बताइए, बनाओगे तो क्यों, क्या नहीं हो सकता बताइए? एक LLB करा हुआ आदमी, वो भी तो LLB करा हुआ है, जैसा कॉलेजियम में बैठा रखा है जिस जज को, वो कौन सा बताइए? हमारे तो लोग PhD तक भी है, गोल्ड मेडलिस्ट तक भी है, उन्हें क्यों नहीं बनाया जा रहा बताइए आप? राष्ट्रपति मुर्मू है, जजों को उन्होंने सामने बैठा कर काफी उन्होंने बताया कि जेलों में जो SC ST पड़े हुए हैं कई दशक से, सालों से, वो निर्दोष लोग हैं, उनकी वहां बुरी गति हो रही है, उनको वहां वकील नहीं मिल रहे हैं। देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अनटच हैं, अभी तक छू ही नहीं गई हैं। एक वो ही नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, छीन छीन कर उन्हें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दी जा रही है, वो समस्या नहीं है क्या? लोगों को आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है, 21A राइट टू एजुकेशन, उसमें लोगों को शिक्षित नहीं किया जा रहा, शिक्षा नहीं दी जा रही है। 20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं रात को। वो क्यों भूखे सो रहे हैं आप बताइए? आप बताइए, स्वास्थ्य भी हमारा राइट टू हेल्थ है, जो पूरी तरह से स्वास्थ्य नहीं दिया जा रहा। लोग घर बेच कर, मकान बेच कर स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो समस्या एक नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं देश के अंदर, उन पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रपति साहब ने तो एक ही समस्या उठाई, उस एक से ही कुछ नहीं हो रहा। तो आप, मैं यही कहूँगा लास्ट में कि देश के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर काम होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो मुर्मू जी ने जो दर्द बयां किया था जजों के सामने, वो उनका खुद का स्पीच है, सरकारी स्पीच लगता है आपको? नहीं, खुद का, अपने दिल की, उनकी अंदर की वेदना बाहर निकल के आई। क्योंकि उन्होंने पहले भी काम किया था, उन्हें मौका मिला था पहले जेल जाने का। जब पता चला कि यहाँ इनोसेंट लोग, जिस अपराध के लिए 2-2 साल 3-3 साल की सजा, 10-10 साल हो गई उन्हें अंदर, उन्हें कोई निकालने वाला नहीं है, ये जस्टिस बने बैठे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, इतना मोटा पैसा इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, सोच नहीं रहे। यदि एक प्रॉब्लम आ जाती है, यानी सुदामा जो कोटा था, आरक्षण जो था, इन्होंने बहुत जल्दी पास कर दिया। आप बताइए, उन्हें नौकरी भी मिलने लगी, सब कुछ करने लगी। क्या है, पार्शलिटी नहीं है क्या ये?
आप बताइए, अपने लिए सब कुछ कर लो, देश के गरीबों के लिए, एससीओं के लिए, एसटीओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिमों के लिए, बौद्धों के लिए, सिखों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनके लिए कुछ नहीं? उनका देश नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है, उनके परिवार नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं रखा देश को आज़ाद होने का? आप बताइए, देश आज़ादी होने से पहले से ही आपके पुरखे आप उसी सीट पर विराजमान होते चले आए हैं, औरों का कोई नंबर नहीं आएगा कैसी तरह? तो मोनोपोली नहीं है तो और क्या नहीं है, बताइए आप। हाँ, मुर्मू जी ने कहा था कि जेलों में सड़ रहे हैं लोगों को वकील नहीं मिल पा रहे हैं, वो वकील करेंगे तो घर बिक जाएंगे, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है कानून की। तो ऐसे में क्या सरकार को या जो कोर्ट है उनको श्वेत संज्ञान नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर निकलना चाहिए? लीगल एड के वकील होते हैं, ऐसा नहीं है कि लीगल एड काम कर रहा है। जो लीगल एड डिपार्टमेंट है वो लोगों को फ्री न्याय देने का काम कर रही है सरकार, ऐसा बात नहीं। लेकिन सरकार मन से काम नहीं कर रही है, जजेज मन से काम नहीं कर रहे हैं, सब जगह पार्शलिटी चल रही है। आप धर्म और जाति देखकर जहाँ जजमेंट होते हैं कोर्टों में, धर्म और जाति देखकर एफआईआर होती है लोगों पर, धर्म और जाति देखकर लोगों की सुनवाई होती हो। हमारे 3 पिलर हैं सरकार के, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तीनों में जो बैठे हुए हैं जितने भी सुप्रीम जो ऑफिसर्स हैं, वो जाति और धर्म देखकर बात। यदि मुसलमान कोई आ जाता अच्छा मोमडन है, उसे तो समझ लो कि उसको तो ये समझते कि आतंकवादी आगा दिखे। SC ST है, अच्छा अरे अम्बेडकरवादी और बौद्धिस्ट है, इन्हें भी सालों में पकड़ो। मतलब स्थिति इतनी खराब है कि जाति और धर्म देखकर काम होता है। यदि आप सुप्रीम जाति से हैं तो आपका काम आंख बंद करके कर दिया जाएगा। तो क्या यही वजह है कि जस्टिस कर्नन जेल चले गए थे? बिल्कुल डेफिनेटली। और क्या था वो क्या था? वही तो था। पहले यहाँ खुल कर कहने वाला कोई नहीं है। यदि आप ज़्यादा खुल कर बोलवाओगे या ज़्यादा खुल कर कुछ कहोगे, आपके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये कल को मेरे खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर देंगे कि ये ज़्यादा बोलता है। बातों को उजागर, जब देश में सच्चे और ईमानदार लोग जो काम करने वाले हैं वो मौन रहने लगें और बेवकूफ़ बोलना शुरू कर दें या वो अपनी चलाने लगें, तो उस देश का पतन होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ऐसे ही व्यवस्था परिवारों पे भी डिपेंड करती है। जिस परिवार में एक अक्लमंद आदमी चुप रहने लगता है और बेवकूफ़ की चलने लगती है, तो उस परिवार का पतन शुरू हो जाता है। देश के अंदर ऐसा ही चल रहा है। जो वास्तव में काबिल तारीफ है या जो काबिल है, जो इंटेलिजेंट और जीनियस है, जो क्रीम है, उसे मौका नहीं मिलेगा और बेवकूफ़ लोगों को मौका मिलेगा, तो समस्या ऐसी ही आएगी। 135 करोड़ का देश, व्यवस्था तो खराब होनी है। आप तरीके से काम नहीं कर रहे, पार्शलिटी से काम कर रहे हैं, धर्मवाद को बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बढ़ा रहे हैं, जाति देखकर आप सारा काम कर रहे हैं। तो समस्या क्या है? जाति और धर्म, इनके दिमाग में इंसान नहीं घूम रहे। यहाँ इंसान, यहाँ मनोज कुमार नहीं घूम रहा, यहाँ पत्रकार महोदय नहीं घूम रहे। वो हिंदू है, ये मोमडन है, ये पारसी है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैनी है। मतलब इतनी, ये सब लोग गुप्ता जी हैं, वो वर्मा जी हैं, नाम ही नहीं है। नाम नहीं, इंसानियत नहीं घूम रही। लोग यहाँ जाति और धर्म घूम रहा है। तो यह वजह है कि जैन साहब मार्च करा रहे हैं दिल्ली में, और जो बाकी लोग जेलों में चढ़ रहे हैं, दलितों से सफाई कराई जाती है जेल के। बिल्कुल। आप बताइए, सफाई का काम पूरे देश में दलित ही क्यों करते हैं भाई? जेल में भी और बाहर भी केवल दलित ही करते हैं। कोई ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया रोड पर झाड़ू लगाता आज तक नहीं देखा, लैट्रिन उठाता आज तक नहीं देखा, कचरा उठाता आज तक नहीं देखा। क्यों भाई? ये 100% उन्हीं का काम है, तुम्हारा काम नहीं है क्या? तुम नहीं करोगे इस देश में? यानी जितना सेवा का काम है, जितना छोटा काम है, वो सब इन्हीं लोगों को दिया जाएगा, SC ST OBC माइनॉरिटीज को ही है। आप केवल पद पे बने रहोगे। एक बार जो पद पे बैठ जाता, उतरने का नाम नहीं लेता। लेकिन लोग कहते थे कि जेल में सबको बराबर नजर से देखा जाता है, चाहे कंबल सबको बराबर दिया जाएगा। सच्चाई खुलवानी चाहते हो क्या जेल की? जेल की सच्चाई ये है, दिल्ली की जो जेलें हैं वो केवल इस समय पैसे का, रिकवरी का, एजेंट की फैक्ट्री खुल गई है। वहाँ सारी सुविधाएं मिलती हैं। जितने भी वहाँ बदमाश और जितने भी आपराधिक लोग रहते हैं, वो आकर हमें बताते हैं आकर कि वहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। वहाँ पीने का, खाने का, सोने का, लेने का जो चाहो आप वो ले लीजिए। फ़ोन पे बात करना चाहे फ़ोन पे बात कर लो। नशे से सारे संबंधित वो वहाँ ले लो। जैसा खाना चाहो, टॉप लेवल का खाना खाना या नीचे का खाना खाना, वो ले लो। केवल पैसा दे दो, पैसा। वहाँ एक जो ना एक जेल सुपरिटेंडेंट के 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने कमा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? वो है, इनके घरों में 30-30 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप बताइए क्या कर रहे हैं? जेलों में केवल धंधे चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं। वहाँ से लेकर ऊपर तक जा रहा है। जो जेल मंत्री है वहाँ तक पैसा जा रहा है, सरकार तक पैसा जा रहा है। एक जेल से पैसा उगाने का काम कर रहे हैं। क्या काम है? मत आप नहीं जानते क्या? सरकार जानती नहीं है क्या? आंखों की तरह एक जज बैठा रहता है, उसके नीचे जो पेशकार होता है चुपदेसी 150 रुपये ले लेता है। पता नहीं जज है क्या कि नीचे से पैसे ले रहा फाइल पे? क्यों ले रहा भाई? एक अंगूठा लगाने वाला,
एक जमानती का जो अंगूठा लगा था वो 100-200 रुपए ले रहा है, क्या भ्रष्टाचार नहीं है? सबसे पहले जिस कोर्ट भ्रष्टाचार की कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है और जितनी भी कोर्ट है जहां भ्रष्टाचार को केस चल रहा है वहीं भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है, उसी के नीचे रिश्वत ली जा रही है। आवाज लगाने वाला 100 रुपए ले रहा है, आप बताइए फाइल को वहां पहुंचाने वाला 100 रुपए ले रहा है। भ्रष्टाचार तो कोर्ट से शुरू हो रहा है। और वो तो प्रक्रिया है फाइल लग जाने की। प्रक्रिया पैसे भ्रष्टाचार बढ़ाएगी क्या प्रक्रिया? आप बताइए। एक मंत्री जब भी तो मिलती है, एक एमएलए एक छोटा सा काम कराने के लिए अपने यहाँ जितना फंड आता है उसमें ठेकेदारों से कमीशन लेता है, लेता नहीं है। एक जब बाद में पुल गिर जाता है तो बाद में ढूंढते फिरते हैं। एक सड़क 6 महीने नहीं चलती है, सड़क टूट जाती है, उसमें घटिया क्वालिटी का माल लगता नहीं है क्या? किसको नहीं पता बताइए यार? रिश्वत क्यों ली जा रही है, पैसा क्यों लिया जा रहा है? ये भाई इन्हें इसलिए लिया जा रहा है, इन्हें सब कुछ चाहिए। कहीं मकान चाहिए, घर चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, विला चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, गाड़ी चाहिए, 10-10 12-12 गाड़ी चाहिए। विदेश में इनके पैसा जमा है, घूमने को यात्रा में इनको चाहिए। इनको ये इनका पेट जिग गया, इनकी साली को, साड़ू को, जीजा को, जीजी को, बहन को, भतीजी को, सबको पैसा चाहिए, सबको घर चाहिए। भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है? यहीं से उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आदमी भ्रष्टाचार करता है। फिर ये सारे भ्रष्टाचार की जड़ है, इसलिए देश हमारा कामयाब नहीं हो पा रहा है। और ये करते क्या है आप बताइए? जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं, जिस बात को कहना चाहिए, मोदी मीडिया या जो भी हमारे पत्रकार हैं, जितने भी हमारे टीवी पर चैनल चल रहे हैं, क्या करते हैं? ये हकीकत दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, हमेशा झूठ का बोलबाला है, झूठ को बेचते रहते हैं। सुबह से शाम तक 40 चैनल भगवान के बारे में बताते रहते हैं, वस्तुशास्त्र के बारे में बताते रहते हैं। एक ने भी यदि 1 घंटा भी यदि चैनल पर संविधान के बारे में बताया होता तो हमारा देश आज बहुत आगे पहुंचता। हर नागरिक को संविधान के बारे में बताने का कोई मतलब ही नहीं है, ना उसे बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? कि संविधान के बारे में बता दिया तो जागरूक हो जाएंगे ये लोग। उन्हें किसी शिक्षा के बारे में, जो शिक्षा हमें 12वीं तक मिल जानी चाहिए थी, वहाँ पूरा संविधान के बारे में पता लग जाना चाहिए था। आईपीसी के बारे में पता लग, क्राइम बच्चे को पता नहीं है किस क्राइम की क्या सजा होती है। आईपीसी तो 12वीं की क्लास में ही पढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि नाबालिग जो हैं वो क्रिमिनल हैं इस समय। आप बताइए, जेलों में जो भरे पड़े, इसलिए तो भरे पड़े। तो समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सरकारें अपने आप को बनाए रखने के लिए लोगों को एज इट इज रखना चाहती हैं, लोगों को सुधार नहीं करना चाहती हैं बिल्कुल भी। लोग ये कहते हैं कि लोगों का सुधार नहीं हो जाना चाहिए, ये गरीब रहने चाहिए, एक एक चीज़ को तरसने चाहिए, महंगाई को आगे बढ़ाओ, रोजगार खत्म करो। जिस जनता को गुलाम बनाना है उसका सबसे पहले फाइनेंशियली तोड़ दो, उसका सबसे पहले रोजगार खत्म कर दीजिए, उसको बीमार बनाने का काम कीजिए। तो समस्याएं बहुत हैं जहाँ इंटेंशन सही नहीं है सरकारों की। संविधान में तोड़ मरोड़ कर 30 से ज़्यादा रिजर्वेशन पे आपने अमेंडमेंट कर दिए हैं, और जहाँ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर जो न्याय देती है, आप बताइए वो पार्शलिटी करते हैं। यदि रिजर्वेशन का मुद्दा आता है तो उल्टा सीधा मोड़ते रहते हैं। समस्या क्या आप चाहते हो देश डेवलप हो जा? नहीं, डेवलप जब होगा जब यहाँ का हर इंसान डेवलप होगा। पहले हर इंसान को बराबर में लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। और बहाने लेते हैं कि कोटे से आए हो आप, कोटे से, अरे हमें मौका ही कम मिला। मौका कम मिला है कोटे वालों का, यदि मौका एक बार मिल जाना प्रधानमंत्री बनने का, हाँ, तो आपको बता देंगे देश में कैसा देश चलता है। सबसे पहले जिन्होंने घोटाले करे ना, सबसे पहले उन्हें अंदर जेल में बाड़ा जाए, सबसे पहले उन्हें सजा सुनाई जाए। क्या पैसे दे के सब मैनेज कर लेते हैं? जिसको पैसा है, जिसके पास, नानी पालकी वाला जो सुप्रीम कोर्ट के वो थे एडवोकेट, उन्होंने कहा था यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप भारत की न्यायालयों से न्याय की उम्मीद न करना, ये उन्होंने कहा था। तो यही हो रहा है साथियों। समस्याएं बहुत हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप सब कुछ समझदार हैं, बहुत सारी ऐसी, मैं कई घंटे बोल सकता हूँ देश में जिन समस्याओं के बारे में जो मैंने फेस किया है और जो देखा है, जो चल रहा है। साथियों मैं वही हमारे राष्ट्रपति साहब ने क्या कहा था, यही तो कहा था कि भाई मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, आप कुछ समझना, ज़्यादा समझना। और क्या समझाएं, बताइए, और क्या समझाएं? इतना कुछ कहा। देश के राष्ट्रपति को नौबत आ गई ऐसा कहने की। बताइए आप, क्या देश में चल रहा है? देश गर्त में जा रहा है, युवाओं को गर्त में झोंका जा रहा है। इन्हें पता नहीं है जो ये धूम्रपान करते हैं, नशे के जितने भी साधन हैं, जेल में मिलते हैं, बाहर से आ रहे हैं, इन्हें पता नहीं है, एनसीबी को पता नहीं है कहाँ से ये दुनिया भर के नशे के युवाओं को नशा बना जा रहा है। जिस देश का युवा नशे में डूबा हो, उस देश का क्या तुम ये कहोगे कि देश डेवलप होगा? बताइए। लोगों के 50,000 स्कूल ख़त्म कर दिए, क्यों भाई? प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस बढ़ा दी, पढ़ नहीं सकता। प्राइवेट अस्पतालों में इतनी महंगी फीस है, इतना महंगा पैसा वो है इलाज, वहाँ तुम इलाज नहीं करा सकते। तो गरीब आदमियों, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटा दो इस देश में से, मार दो गरीबों को, और क्या कर सकते हैं बताइए? अब फिर उस ऊपर से कहते हम देश को हर बार लॉलीपॉप लेकर आ जाते हैं इलेक्शन में, हम ये देंगे, हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। क्या हो रहा है आप बताइए? यही समस्या है देश के अंदर। इसलिए साथियों ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। साथियों आप समझें, मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, बाबा साहब के रास्ते को पकड़ो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, जो शिक्षित होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, जैसे मैं धाड़ रहा हूँ ऐसे तुम धाड़ोगे।
बाबा साहब ने कहा था साथियों। मैंने बाबा साहब का बात को माना। मेरे पूरे परिवार में 8 मेंबर हैं, 8 के 8 आज एडवोकेट हैं और समाज का काम करते रहते हैं। इस चैनल के माध्यम से साथियों आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप रात दिन आकर आप ये लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, समाज में जाते हैं, समाज की जितनी समस्याएं उन्हें उठाते हैं और उन समाज तक बताते हैं। क्योंकि आपको इसलिए आना पड़ा क्योंकि भारतीय जो मीडिया है वो सही, जो गवर्नमेंट के जो पत्रकार हैं या चैनल हैं वो सही बात को नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए साथियों आपके दिल में जो दर्द है, गरीबों के जो दर्द हैं, रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, लूट है, पाट है, दुनिया भर की समस्या, अनटचेबिलिटी, बहुत समस्याएं हैं देश के अंदर जिनको तुम उजागर करते हो। साथियों आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साथियों साधुवाद। और साथियों मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब ने जो बताया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर अड़ल रहना, हमेशा चलते रहना साथियों। पढ़ाई लिखाई पूरी करना, एक दिन जब पढ़ जाओगे सारी समस्याएं समझ में आ जाएंगी। इसलिए सरकारें नहीं चाहती कि आप पढ़ लिख कर मजबूत बने। जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास पावर होती है, उस पर कोई जुल्म नहीं करता साथियों। साथियों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।